हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का सेकंड लेक्चर। जैसे कि कल हमने आपको बताया था इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस और माइनस का इफेक्ट प्लस का इफेक्ट के कुछ एग्जांपल। आज हम आपको बताने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और कैसे उनको क्वेश्चन को हमें करना है और उसमें कौन से क्या कंसेप्ट लगने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच इज मोर स्टेबल। ऑप्शन में है हमारा एफ सी एच टू सी डबल नेगेटिव। ऑप्शन बी है हमारा क्लोरीन सी एच टू सी डबल नेगेटिव। सी है हमारा ब्रोमीन सी एच टू सी डबल नेगेटिव। और डी है हमारा सी एच टू सी डबल नेगेटिव। तो अब हमें इन चारों में से देखना है कि कौन सा मोर स्टेबल है। हमें इसको ऑर्डर के हिसाब से जमाना है। तो देखिए, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक में, कि ऑर्गेनिक में जो चार्ज स्पीशीज होती है वो हमेशा अनस्टेबल होती है, और जो न्यूट्रल स्पीशीज होगी हमारी वो हमेशा स्टेबल होगी। यानी कि जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होगी और हमारी जो न्यूट्रल स्पीशीज होगी वो हमारी स्टेबल होगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये जो चार्ज होता है वो जितना ज़्यादा रुका हुआ रहता है वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सीधी सी बात है, दर जितना आप बांटोगे उतना ही कम होगा, और जितना अपने पास रखोगे उतना ही ज़्यादा होगा। तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि चार्ज अगर रुका हुआ है तो वो क्या होगा, अनस्टेबल। और जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या होगा, स्टेबल। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इन चारों में अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो हम जानते हैं कि वो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और हमारा जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो भी यही कहता है कि माइनस आई इफेक्ट हम यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, यानी कौन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उसका क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हमें अच्छे से पता है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा करेगा अट्रैक्ट वो इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी वजह से चार्ज का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है और वो स्ट्रॉन्गली करेगा अट्रैक्ट, तो इसकी वजह से चार्ज जो होगा ज़्यादा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरह इस सेकंड वाले में थोड़ा इससे कम होगा ए वाले से, इस तरह सी वाले में क्या होगा, इन दोनों से कम होगा, फिर सबसे लास्ट को रहेगा हमारा दिया हुआ आंसर। तो आप इससे समझ गए होंगे कि हमारा ऑर्डर क्या बनेगा। ऑर्डर बनेगा हमारा ए बी सी डी। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हमारा कौन सा जो ऑप्शन है वो स्टेबल है और कौन सा लेस स्टेबल है। तो आप ये क्वेश्चन को देखकर समझ गए होंगे कि आई इफेक्ट के बारे में आपको कुछ पता पड़ा होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि ये वाला क्वेश्चन है हमारा सी एच टू सी डबल नेगेटिव। सी वाला ऑप्शन है हमारा सी एच टू डबल सी एच सी डबल नेगेटिव। तो अब हम इन तीनों में से बताना है कि कौन सा जो होगा स्टेबल होगा ज़्यादा, हो कौन सा लेस स्टेबल होगा। तो देखिए, अब हम तीनों में देखते हैं। तो इन तीनों में जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए, फिर होगा बी और फिर होगा सी। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमें देखिए आपको हम एक चीज़ बताने वाले हैं, माइनस आई ऑर्डर की, मतलब किसका माइनस आई ऑर्डर ज़्यादा होता है किसका कम होता है, उसकी हम पूरी एक सीरीज बनाएंगे। तो देखिए वो सीरीज क्या होती है, माइनस आई ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले आने वाला है एन, इसी की हम कॉपी दिखाते हैं, एन एफ थ्री प्लस, उसके बाद होगा हमारा एन आर थ्री प्लस
हमारा NH3 प्लस, उसके बाद होगा NO2 और इसके बाद होगा हमारा साइनाइड, ये हमारा एल्डिहाइड, ये हमारा कीटोन और ये हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसके बाद हमारा ईथर यानी कि और टॉक्सिक, उसके बाद एल्कोहल, देन एल्काइन, उसके बाद NH2 और इसकी और इस बेंजीन जो रिंग है फिनाइल रिंग, उन दोनों की लगभग बराबर होती है, माइनस है उधर उसका। और उसके बाद होगा हमारा CH डबल बॉन्ड CH2 और देन होगा हाइड्रोजन। तो अब यार आप एक चीज़ देखेंगे आप कि जो हाइड्रोजन है सबसे लास्ट में, यानी कि हाइड्रोजन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा किसका है, NF3 का। तो अब आप इस चीज़ को देखकर आप बता पाएंगे इसमें से कि कौन सा मोर स्टेबल होगा और कौन सा लेस स्टेबल होगा। यहाँ पर नाइट्रो, फ्लोरीन और CH2 डबल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस माइनस ऑर्डर की जो हमने सीरीज बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा माइनस ऑर्डर किसका होगा, NO2 का होगा, क्योंकि इनमें तीनों में देखेंगे नाइट NO2, फ्लोरीन और CH2 डबल बॉन्ड CH है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, NO2 माइनस ऑर्डर, जिस NO2 का माइनस ऑर्डर सबसे ज़्यादा है तो NO2 ये वाला हो जाएगा। उसके बाद सेकंड फिर कौन आएगा, फ्लोरीन वाला, और थर्ड कौन आएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH जो यहाँ पर है। तो यहाँ से आपको पता पड़ गया होगा इस ऑर्डर की सीरीज जो बनाई है हमने, इससे आपको देख के पता पड़ गया होगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम होगा। और वैसे आप उसमें जो पहले वाले वीडियो में बताया था कि चार्ज जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अब यहाँ से आपको ये भी चीज़ पता पड़ रही होगी, एक चीज़ ऑर्डर से पता पड़ गई, और सेकंड चीज़ आपको क्या पता पड़ेगी, जो नाइट्रो है उसका माइनस आई ऑर्डर ज़्यादा है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट उसका ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा क्या करेगा, चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ से वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये यहाँ से इस तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसकी वजह से माइनस ये जो आई होगा वो क्या माइनस होगा वो क्या होगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इसमें थोड़ा सा कम, इसमें सबसे कम डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा हमारा ए, उसके बाद बी, उसके बाद कौन होगा सी हमारा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि देखिए जैसे कि CH3 COOH एक, उसके बाद बी हमारा CH2 Cl COOH, उसके बाद सी में देखिए Cl COOH। ठीक है, तो अब ये इसमें से हम देखना है कि कौन सा जो होगा स्टेबल होगा और कौन सा हमारा लेस स्टेबल होगा। तो ये यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो CH3 COOH है, हमने आपको जैसे कल बताया था कल वाली वीडियो में कि जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका माइनस आई इफेक्ट नहीं होता, उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, वो यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ देंगे, इस तरफ इलेक्ट्रॉन देंगे, तो आप देख पाएंगे कि चलिए आप स्टेबल की जगह आप कर लीजिए वो इज विच इज मोर एसिडिक, कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अब ऐसे आप समझ पाएंगे एसिडिक का मतलब क्या होता है कि कौन कितना जल्दी H+ को रिमूव करेगा, यानी कौन कितना जल्दी H+ को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि CH3 का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ रिलीज करेगा, तो H+ का जो एलिमिनेशन होगा वो क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। इसी टाइप से हम इस पर बात करेंगे, तो इसमें एक हमारा माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है जो हमारे किस पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन पे है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास वाले कार्बन, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा पोजीशन बोलते हैं, यानी कि अल्फा पर हमारा क्या माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरफ सी वाले कंपाउंड में देखते हैं तो ये हमारा अल्फा और ये कौन सा होगा, बीटा होगा हमारा, क्योंकि भाई ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला अल्फा उसके बाद वाला बीटा होता है, तो बीटा पर क्या लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। अब आप यहाँ से देखेंगे कि देखिए ये जो ए होगा वो तुम्हारा सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा लेस एसिडिक होगा। अब रही बात इन दोनों में से, इन दोनों में से अब कौन होगा, देखिए मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आई इफेक्ट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर, यानी कि डिस्टेंस के साथ में क्या होता जाता है, वो डिक्रीज होता जाता है। अब डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज हो रहा है, तो आप देखेंगे कि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है या यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है माइनस ए ग्रुप की, यहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा माइनस इफेक्ट कम होगा और यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, बी वाला कंपाउंड, और उसके बाद कौन सा होगा, सी वाला कंपाउंड। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो रहा है, सबसे कम एसिडिक कौन है और सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है हमारा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है CH3 COOH। सबसे हमारा बी वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है CH2Cl COOH। सी वाला है CCl2 COOH, यहाँ पर एक H और ले लीजिए। और डी वाला जो है CCl3 COOH। अब हम इसमें से देखना है सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा और सबसे कम एसिडिक कौन होने वाला है। तो देखिए हम इसमें देखते हैं कि देखिए यहाँ पे हमें पता पड़ गया होगा कि ये जो होगा सबसे लास्ट में आने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एसिडिक की बात करें, एसिडिक का मतलब H प्लस का रिमूव, और यहाँ पर H प्लस रिमूव होने में बहुत मुश्किल आने वाला है, क्योंकि हमारा कौन सा ग्रुप है प्लस आई ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है इस तरफ रिलीज कर रहा है, तो इससे H प्लस का निकलना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा कहने का मतलब। तो हमारा जो ये वाला कंपाउंड होगा वो सबसे लास्ट में आने वाला है। अब रही बात इन तीनों की, तीनों में देखते हैं हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर 3 Cl है। अब सोचिएगा कि सोचने वाली बात है कि भाई 3 Cl होंगे तो इन 3 Cl का माइनस इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा इन दो वाले के कंपेयर में, और इस एक वाले के कंपेयर में भाई 3 Cl मिलकर खींच रहे हैं, तो 3 Cl मिलकर खींचेंगे तो H प्लस आराम से रिमूव होगा। यहाँ पर 2 Cl मिलकर खींच रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट इससे तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आपको पता पड़ गया होगा कि 3 Cl यहाँ पर है, यहाँ पर 2 Cl, यहाँ पर 1 Cl। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होने वाला है, डी वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद कौन होगा सी, उसके बाद कौन होगा हमारा बी। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। मैं आपको वापस समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 3 Cl है, 3 Cl मिलकर किसी मतलब 3 Cl का माइनस इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसके बाद 2 Cl का उससे थोड़ा कम होगा, और 1 Cl का उससे भी ज़्यादा कम होने वाला है, और यहाँ पर जो इसका प्लस आई इफेक्ट है इसकी वजह से ये तो सबसे कम एसिडिक होने वाला है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। और अब हम इसके अगली वीडियो में देखने वाले हैं कि प्लस आई इफेक्ट में बेस्ड क्वेश्चन कौन से हैं, और उसके बाद उनको भी सोल्व करेंगे। इसी तरह से माइनस आई इफेक्ट के हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, तो हम मानते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आएंगे। अगर नहीं भी आए तो आप कमेंट करके बताएं हमें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।